में है या ये सिर्फ एक कल्पना है? Does God really exist? साइंस आगे बढ़ चुकी है, AI, क्वांटम फिजिक्स, मल्टीवर्स, पर सवाल आज भी वही है, इस यूनिवर्स को बनाया किसने? हर धर्म, हर सभ्यता, हर युग एक सुप्रीम पावर की बात करता है। इतना परफेक्ट बैलेंस, इतनी एग्जैक्ट डिजाइन, क्या ये सब कोइंसिडेंस है या किसी क्रिएटर की प्लानिंग? गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सब एक ही सच की ओर इशारा करते हैं, पर असली सवाल ये है, आखिर असली ईश्वर कौन है? ट्रुथ एक्सपोज्ड एपिसोड 2, जहां सवाल भी होंगे और जवाब भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रूथ एक्सपोज्ड के दूसरे एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया व्हाट इज द सोल, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। हमने जाना कि हमारा शरीर नश्वर है लेकिन सोल इमॉर्टल और कॉन्शियस है, यही हमारी असली पहचान है। और जैसे ही हमने ये समझा कि सोल एग्जिस्ट करती है, अब उठता है एक और बड़ा सवाल, हु क्रिएटेड दिस सोल? हु इज द रियल गॉड? गॉड डजंट एग्जिस्ट? क्या वो सिर्फ कोई मूर्ति या एनर्जी है, या सचमुच कोई सुप्रीम बीइंग है जो सृष्टि का क्रिएटर है? आज के इस एपिसोड में हम यही एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही हम देखेंगे एविडेंसेस फ्रॉम होली वेदास, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब। ओके फ्रेंड्स, एक ऑनेस्ट सवाल, क्या भगवान सच में है या ये बस एक इमेजिनेशन है जो हमने अपने डर और उम्मीदों से बना ली है? कहते हैं हर धर्म, हर सभ्यता, हर युग में इंसान ने किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा की है। लेकिन आज जब साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, AI, क्वांटम फिजिक्स, मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट और टूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या अब भी भगवान में विश्वास करना लॉजिकल है? अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, तो हमें दिखता है कि हर सभ्यता, चाहे वो मिस्र की हो, यूनान की हो या भारत की, हर जगह किसी शक्ति में विश्वास था। किसी ने उसे सूर्य कहा, किसी ने अग्नि, किसी ने अल्लाह, गॉड, यहोवा या ईश्वर। यानी इंसान का भगवान हर जगह अलग अलग नाम और रूप में था, पर कॉन्सेप्ट एक ही था, हमसे बड़ा कोई है जो ये सब चला रहा है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस कहती है हर चीज का कारण होता है। बिग बैंग हुआ, एटम्स बने, गैलेक्सीज बनी, अर्थ बनी और फिर लाइफ अस्तित्व में आई। लेकिन सवाल ये है, बिग बैंग से पहले क्या था? स्टीफन हॉकिंग ने कहा था यूनिवर्स कैन क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। पर सोचो, नथिंग से समथिंग कैसे आ सकता है? क्वांटम फिजिक्स आज भी ये मानती है कि हर पार्टिकल किसी इनविजिबल फील्ड से निकलता है, एक अनसीन अननोन एनर्जी सोर्स से। क्या वही एनर्जी ईश्वर हो सकती है? अगर यूनिवर्स में इतना परफेक्ट बैलेंस है, सन का डिस्टेंस, ऑक्सीजन का रेशो, DNA का कोडिंग सिस्टम, तो क्या ये सब कोइंसिडेंस है? एक स्मार्टफोन के कोडिंग सिस्टम को चलाने के लिए कोडर चाहिए, तो इस पूरे कॉस्मिक सिस्टम को किसने कोड किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स रैंडम या कहें कि बेतरतीब नहीं है, बल्कि इसमें एक सिस्टम है और सिस्टम बिना डिजाइनर या इंजीनियर के नहीं बनता। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बस एक मेंटल कंफर्ट है। जब इंसान हेल्पलेस होता है तो उसे किसी ताकत की जरूरत महसूस होती है।
लेकिन अगर भगवान केवल मन की कल्पना होता तो एक बच्चा जो किसी को जानता ही नहीं कठिन समय में ऊपर क्यों देखता है? क्यों उसको किसी बड़ी शक्ति का एहसास होता है? क्या ये सोल का इंस्टिंक्ट नहीं है? अब आते हैं स्पिरिचुअल एविडेंस पर। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 का श्लोक 25 जो आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोकों में जाते हैं। जो पितरों पूर्वजों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेत या अन्य प्राणियों की पूजा करते हैं वे उन्हीं लोकों में जाते हैं। परंतु जो मेरी भक्ति करता है वह अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। यानी हर कर्म और भक्ति का परिणाम एक निश्चित लोक तक ले जाता है। यहाँ पर अभी आपने सुना जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें भी एक मिस्ट्री है। यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, इस बारे में अगले एपिसोड में विस्तार से जानेंगे। चलिए अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। वेदों, गीता, कुरान, बाइबल, हर ग्रंथ में एक सुप्रीम पावर का जिक्र है जो सृष्टि का संचालन करता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में भी कहा गया है कि 2 प्रकार के परमेश्वर हैं, क्षर और अक्षर। पर उनसे भी परे एक परम पुरुष है जो अमर है, अनादि है। क्या वही असली भगवान है जो हमारी कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक सत्य है? नासा के वैज्ञानिक जब डीप स्पेस में देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट डिजाइन है। हर गैलेक्सी स्पाइरल सिमेट्री में घूमती है। डीएनए के स्ट्रक्चर में भी वही गोल्डन रेशो है जो हर प्राकृतिक चीज में मौजूद है, जैसे फूलों में, समुद्र की लहरों में। तो क्या ये डिजाइन खुद ब खुद बना या किसी डिजाइनर ने बनाया? मिलियंस ऑफ पीपल क्लेम दैट कि उन्होंने ईश्वर की उत्पत्ति महसूस की है, कभी ध्यान में, कभी मृत्यु के करीब, कभी किसी चमत्कार में। साइंस कहती है एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होता है, पर जब करोड़ों लोगों को अलग अलग स्थानों, संस्कृतियों और धर्मों में एक जैसी डिवाइन प्रेजेंस महसूस होती है तो क्या ये मात्र इल्यूजन है? शायद असली सवाल ये नहीं कि क्या भगवान है, बल्कि हम भगवान को समझते कैसे हैं। अगर कोई शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है तो उसे लिमिटेड फॉर्म में देखना शायद हमारी गलती है। वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, वो तो सुप्रीम पावर है जिसका अंश सब में व्याप्त है। तो जवाब क्या है? क्या भगवान सच में है? अगर आप साइंस से पूछो वो कहेगी एविडेंस चाहिए। अगर दिल से पूछो वो कहेगा वो हर जगह है, हर हार्ट बीट में, हर क्रिएशन में, सभी में उसकी झलक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर भगवान सच में है तो आखिर असली ईश्वर कौन है? और हमारी सीरीज ट्रूथ एक्सपोज्ड का असली मकसद यही है, आपको उसी परमेश्वर की जानकारी देना, क्योंकि दुनिया में हजारों देवी देवता हैं, सैकड़ों धर्म है, हर कोई कहता है हमारा ईश्वर सबसे बड़ा। तो आखिर सच कौन बोल रहा है? अगर सच कहें, आज का इंसान गॉड कंफ्यूज्ड है। कहीं कोई शिव की आराधना करता है, कहीं विष्णु की, कहीं अल्लाह की, कहीं ईसा की। हर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में लोग अपने अपने भगवान के लिए सिर झुकाते हैं। अभी यह सवाल निकल कर आता है कि क्या एक सृष्टि के एक से अधिक कई मालिक हैं या सुप्रीम क्रिएटर सिर्फ एक ही है? चलिए शुरुआत करते हैं एक सिंपल सवाल से। इस सृष्टि की रचना किसने की और कौन है वो एक परमेश्वर? हिंदू धर्म के गीता और पुराणों में 3 देवों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा रचना करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों कार्यकर्ता हैं, मालिक नहीं, मतलब अल्टीमेट गॉड नहीं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में स्पष्ट कहा गया है कि 2 भगवान हैं, एक नाशवान ब्रह्म, दूसरा अक्षर परब्रह्म।
लेकिन इन दोनों से परे तीसरा परम पुरुष है, सच्चा परमात्मा जो सारी सृष्टि का धारण पोषण करता है। वही असली ईश्वर है जो अनादि है, अजन्मा है, जो खुद किसी का सर्जन नहीं बल्कि सृष्टि का सर्जनहार है। अब क्वेश्चन निकलता है, वो परम पुरुष कौन है? अगर हम हर ग्रंथ को अनबाइज्ड होकर पढ़े तो हर धर्म में एक ही सुप्रीम पावर का संकेत है। वेदों में लिखा है कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू, यानी कबीर देव ही सृष्टि के रचयिता हैं। कुरान शरीफ सूरा फरकान 25:59 में लिखा है, वही अल्लाह जिसने 6 दिन में सृष्टि रची फिर अपने तख्त पर विराजमान हुआ, वो कबीर अल्लाह ताला ऊपर लोक में रहने वाला सृजनहार है। बाइबल जेनेसिस 1:1 कहती है, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएट द हेवन एंड द अर्थ, यानी एक क्रिएटर गॉड जिसने सब कुछ बनाया। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, एक ओकार सतनाम करता पूरक, यानी एक ही परमात्मा है जो सृष्टि का करता है। अब सोचो, नाम अलग धर्म अलग पर बयान एक जैसा, एक ही ईश्वर है जो सृष्टि का रचयिता है। वहीं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में उस परमेश्वर की महिमा करते हुए कहा है कि आप कबीर देव हैं जो सर्व को उपदेश देने की इच्छा से आते हैं। आप पवित्र परमात्मा हैं, हमारे पापों को छुड़वाकर अर्थात नाश करके, हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दे और हम आपकी संतान हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 और अनेकों स्थानों पर वेदों में उस सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और स्वयंभू परमेश्वर कबीर साहिब जी का जिक्र किया गया है। वहीं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8 श्लोक 9 में सर्वोच्च परमात्मा के रूप में कबीर साहिब जी की महिमा की गई है। मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान के सूरह फरकान 25 आयत 52 और 59 में स्पष्ट तौर पे अल्लाह कबीर का जिक्र किया गया है। ईसाइयों की ऑर्थोडॉक्स जूइश बाइबल के योग 36:5 में माइटी अर्थात ग्रेट बताकर कबीर साहिब जी की महिमा की गई है। साथ ही अगर महापुरुषों की बात करें तो उन्होंने भी अपनी वाणी एवं साखियों में कबीर साहिब जी को परमात्मा बताकर उनकी महिमा की है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपने अमृतवाणी महला 1 में कबीर परमेश्वर की महिमा गाते हुए कहा है कि हक्का कबीर करीम तू देव पर्वतिगार, नानक व्योगत जनु तूरा पेरे चाखरा पाखाक। वहीं भाई वाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ में नानक जी ने कहा है कि खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। इसमें नानक जी एक काजी को बता रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने आदम जी को उत्पन्न किया वह बड़ा परमात्मा कबीर है, वह सब गुरुओं का गुरु अर्थात जगत गुरु है। हरियाणा के प्रसिद्ध संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सर्जनहार। वाणी में गरीबदास जी महाराज ने कबीर परमेश्वर जी को ही सभी ब्रह्मांडों को सर्जनहार बताया है। साथ ही संत रविदास जी, गोरखनाथ जी, संत नाभादास जी, दादू दयाल जी, रूनीचा वाले बाबा रामदेव जी, स्वामी रामानंद जी, धर्मदास जी जैसे महान संतों ने भी कबीर साहिब जी की परमात्मा रूप में महिमा की है। सभी प्रमुख धर्म एवं संतों के उपरोक्त प्रमाण यह स्पष्ट करते हैं कि कबीर साहिब ही सच्चे भगवान हैं। दोस्तों, सदियों से इंसान भगवान को खोजता रहा, मंदिरों में, मस्जिदों में, आकाश में और अपने मन में। लेकिन आज आपने देखा हर धर्म ग्रंथ, हर युग, हर पैगंबर एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं, वो है कबीर परमेश्वर। वही जिन्होंने सृष्टि रची, वही जो सर्वव्यापक है, वही जो आज भी अपने सच्चे ज्ञान से आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखा रही है। अब फैसला आपके हाथ में है,
क्या हम परंपराओं के अंधे अनुयायी बने रहेंगे या सच को पहचानने वाले खोजी बनेंगे? याद रखिए, सत्य वही है जो सभी धर्म ग्रंथों से सिद्ध हो, और आज का सत्य यही है, कबीर साईं भी परमात्मा है। और इसी के साथ ट्रूथ एक्सपोज एपिसोड 2 की एंडिंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम उजागर करेंगे एक और गहरा सच जो आपके विश्वास और सोच दोनों को नई दिशा देगा। हम फिर मिलेंगे ट्रूथ एक्सपोज्ड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।